हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। जैसे कि हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आ रही थी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को लेकर, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अपने बचे हुए टॉपिक्स। अपनी लास्ट वीडियोस में मैं ऑलरेडी मैनेजर इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कवर कर चुका हूँ। हम डिमांड के बारे में बात कर चुके हैं, हम प्राइस इलास्टिसिटी को लेके बात कर चुके हैं। अब हम आगे फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस ना देखे हो एंड अभी भी आप लोगों को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को लेके डाउट हो, सब्जेक्ट से डर लगता हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार वो वीडियोस देखो, समझो, देन इसके साथ कंटिन्यू करो। एंड इन केस आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, तो उसके बाद आप मेरी आज की क्लास के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं बात करूँगा अबाउट रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के अलावा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग और अलग अलग मेथड्स डिमांड फोरकास्टिंग को लेकर। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, रेवेन्यू के क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड रेवेन्यू की हम लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है। रेवेन्यू में जाने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या था। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था, किसी ऑथर की डेफिनेशन में मत जाओ। अगर पहली बार कर रहे हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम अपने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ते आए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हो चाहे इकोनॉमिक्स के हो, हम उनको कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में, बिजनेस वगैरह में कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो आज हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू की। रेवेन्यू जब भी हम लोगों के दिमाग में आता है, सबसे आसान चीज़ समझने का रेवेन्यू के क्या है कि कितना पैसा सेल से मेरे बिजनेस के अंदर आया, वो मेरा रेवेन्यू है। जैसे कि मान लो मेरी एक रेस्टोरेंट है, दिन दिन में मैंने जितना माल बेचा, जितनी डिशेस बेची एंड उससे जितना मेरे पास पैसा आया, मैं यहाँ किसी प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं किसी लॉस की नहीं कर रहा, यहाँ मैं कॉस्ट प्राइस की भी बात नहीं कर रहा, मैं नुकसान की नहीं कर रहा, मैं किसी चीज़ की नहीं कर रहा। सिंपली मैंने जितनी सेल करी वो मेरा रेवेन्यू हो गया। अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो जितना मेरा कपड़ा बिका वो मेरा रेवेन्यू हो गया। ये वाला डायग्राम मैंने इसलिए रखा क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी हम पीपीटीज वगैरह से पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो बोर हो जाते हैं, समझ नहीं आता वीडियोज़ वगैरह में। तो मैं जितनी भी पीपीटीज में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, मेरे कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस का यूज़ करूँ एंड जितना हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में करूँ, क्योंकि जो नोट्स होते हैं, ऑथर डेफिनेशन वगैरह, वो हर जगह अवेलेबल है, बट अनटिल एंड अनलेस उसको हम लोग समझ ना पाए ना, तब तक हम याद नहीं रख करके रख सकते। बट एक बार हमें अगर उसका मीनिंग समझ आ गया ना, तो डेफिनेशंस भी आराम से आ सकती है। तो अभी जो मैं रेवेन्यू करूँगा, सबसे पहले हम लोग हमेशा उसका मतलब समझेंगे उन पार्ट्स का, देन थोड़ा उनके ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने रेवेन्यू समझाया था, रेवेन्यू क्या था कि कितनी मेरी टोटल सेल हुई, वो मेरा रेवेन्यू। वैसे ही अगर मैं अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में चला जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म जॉइंटली विथ इट्स कॉस्ट असर्टेन्स प्रॉफिट। यानी कि एक फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया एंड जितना उसका कॉस्ट लगा था, यानी कि अल्टीमेटली जितना मैंने सेल करी, वो मेरा रेवेन्यू हो गया। द टर्म डिनोट्स टू द रिसीव्स ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द स्केल ऑफ डेफिनिट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस। यानी कि अलग अलग प्राइस पे जो भी मैंने क्वांटिटी बेची, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया, जोड़ा, मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया। अब रेवेन्यू की जब हम बात करेंगे, रेवेन्यू में हम तीन चीज़ों की बात करेंगे कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। इसमें डिटेल में जाने से पहले हम लोगों ने एक पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम पहला सेब खाते हैं हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती, दूसरा खाते हैं उससे कम मिलती, उससे ज़्यादा करते 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 वो नेगेटिव चली जाती थी। वही चीज़ हम लोग रेवेन्यू में करेंगे। जैसे कि वहाँ पे होती थी टोटल यूटिलिटी, क्या होती थी कि जो मैंने पहला सेब खाया, दूसरा सेब खाया, तीसरा सेब खाया, जितनी मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन मिली वो मेरी टोटल यूटिलिटी थी। ऐसे जितनी मेरे को टोटल सेल्स मिला वो मेरा टोटल रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू मेरा वहाँ पे एवरेज यूटिलिटी की तरह ले सकते हो, एक तरीके से ट्रीट कर सकते हो। वैसे ही मार्जिनल, जब भी वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था, जब मैं एक एडिशनल सेब खाऊंगा तो मेरे को कितनी यूटिलिटी मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जब मैं एक एक्स्ट्रा पीस बेचूंगा तो मेरा कितना रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग
टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू की सबसे आसान डेफिनेशन हमें दी थी डुली ने। डुली ने क्या बोला था, टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल सेल्स, रिसीव्स और इनकम ऑफ अ फर्म। एक फर्म ने कितनी सेल करी वो उसका टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, आसान भाषा में और करें तो द इनकम अर्नड बाय अ सेलर और प्रोड्यूसर आफ्टर सेलिंग द आउटपुट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। इन फैक्ट टोटल रेवेन्यू is the multiple of price and output. The behavior of total revenue depends on the market where the firm produces or sells. आसान था, जैसे कि अगर मैं बात करूँगा मैगी की, तो मैगी का टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, जितना वो अपने सारे नूडल्स से बनाती है, जो उसके हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट्स है, वर्टिकल प्रोडक्ट्स है, उन सब की जब मैं टोटल सेल का करूँगा वो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाता है। अब टोटल रेवेन्यू हमने पढ़ा, अब थोड़ा इसको मैथमेटिकल देखें क्या होता है। टोटल रेवेन्यू यानी कि टी आर इक्वल्स टू ए आर इंटू क्यू। अब ए आर क्या है यहाँ पे, प्राइस पर यूनिट, एंड क्यू क्या है, मेरा टोटल आउटपुट या टोटल पीसेस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो एक चाय वाले है, चाय वाले ने दिन में 100 कप चाय के बेचे, एक कप की कीमत 10 रुपये थी, तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 यानी कि 1000 रुपये। वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ अ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 100 रुपीज एंड टोटल यूनिट सोल्ड आर 20, इन दैट केस टोटल रेवेन्यू विल बी 100 इंटू 20 जो कि आ जाएगा मेरा 2000। इसके बाद आता है हम लोगों का एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जैसे कि नाम से पता है, एवरेज क्या है, मैं एक तरीके से बीच की चीज़ निकाल रहा हूँ। जैसे कि मान लो हम कई बार अपने एवरेज मार्क्स निकालते हैं ना, परसेंटेज निकालते हैं ना, सारे सब्जेक्ट की दी होती है। वैसे ही एवरेज रेवेन्यू में मैं क्या निकाल रहा हूँ कि मेरा अल्टीमेटली जितना मेरा रेवेन्यू गया है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ जितनी मैंने क्वांटिटी बेची है। यानी कि मान लो मैंने 1000 पीस बेचे हो, 500 एक रेट के, 500 एक रेट के, मान लो 500 मैंने 100 के बेचे, 500 मैंने 120 के बेचे, तो एवरेज प्राइस क्या रहा वो मैं वहाँ पे निकाल देता हूँ 110। फट से मैंने दोनों को जोड़ा, जितना जितना क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। वही यहाँ पे मैं एवरेज रेवेन्यू के साथ कर रहा हूँ। Average revenue refers to the revenue obtained by the seller by selling the per unit commodity. It is obtained by dividing the total revenue by total output. अगेन इसका मैथमेटिकल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया एवरेज रेवेन्यू को क्या है, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से सिंपली डिवाइड कर दो। तो एवरेज रेवेन्यू के बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं लास्ट में मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू सेम कॉन्सेप्ट है जैसा हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ते आए थे। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या करते थे कि जब भी मैं एक एडिशनल चीज़ ले रहा हूँ उससे मेरे पास कितना फ़र्क आ रहा है, वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू है। मान लो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जो हमारे फ्रूट सेलर्स होते हैं। मैं किसी प्रॉपर मॉल की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे ठेले वगैरह उन सब वालों की बात कर रहा हूँ, जो मेरे स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनकी। वो लोग क्या करते हैं, दिन में प्राइस बढ़े होते हैं, फर्दर वो कम करते हुए जाते हैं। वो किस लिए, उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उनको भी असाइड करते हैं। जैसे कि मान लो सुबह वो बेच रहे थे 100 रुपये किलो, टाइम करा, टाइम के साथ उन्होंने देखा कि नहीं बिक रही, कम ले आए, 90 रुपये किलो ले आए, 80 रुपये किलो ले आए। तो उनका क्या है, वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू हर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है, सुबह मान लो 1 किलो बेचने पे उन्हें 100 रुपये कर रहे थे, आगे जाके उन्होंने डिक्रीज़ किया, 1 किलो करने पे उनको 80 रुपये ही मिले, तो उनका मार्जिनल रेवेन्यू चेंज हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। Marginal revenue is the change in total revenue which results from the sales of one more or one less unit of output. Thus, marginal revenue is the addition made to the total revenue by selling one more unit of good. इसका भी अगेन मैथमेटिकल करना हो तो यहाँ से देखा जा सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू को क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। ट्राइंगल का मतलब यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट का है। इसके बाद हम लोगों ने रेवेन्यू पढ़ लिया कि रेवेन्यू क्या था, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। तो देखो यार, रेवेन्यू मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मैं बता रहा हूँ मेरी जो फर्म है, अगर मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलता हूँ, वो कितनी सेल कर रही है एक तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ। तो अब एक तरीके से सोचो कि मेरा टोटल सेल जानना क्यों ज़रूरी है, किन किन चीज़ों में वो मेरे को हेल्प करेगा। सबसे पहला प्रॉफिट डिटर्मिनेट। अब प्रॉफिट के लिए क्यों है, जब तक मेरे को पता ही नहीं होगा मेरी फर्म की क्या कैपेसिटी है, वो किस रेवेन्यू तक जा सकती है, मैं प्रॉफिट कैसे निकाल पाऊंगा, एंड किस
टाइम तक मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी केसेस में होता है कि अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाए या ट्रेडिंग बढ़ाते जाए, एक टाइम के बाद हम लोगों को प्रॉफिट नहीं आ रहा होता है, वो नेगेटिव जाना स्टार्ट कर देता है। तो रेवेन्यू की क्या है, जब तक मैं रेवेन्यू पे नज़र रखूँगा तभी मैं अपना प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाऊँगा। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ फुल कैपेसिटी, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट पे बनाया कि कितनी मेरी ऑप्टिमम कैपेसिटी है, जहाँ तक मेरे लिए अच्छा है कि मैं वहाँ तक सेल्स बढ़ाऊँ एंड मेरे लिए चीज़ें अच्छी चले। तो अगेन डिटर्मिनेशन ऑफ फुल कैपेसिटी भी रेवेन्यू पे डिपेंड कर सकते हैं, ये भी बोल सकता हूँ। उसके अलावा आता है फैक्टर प्राइसिंग और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है, मेरे लिए सबसे ऑप्टिमम स्टेज है भाई। यहाँ पे आ गया, मेरी सारी चीज़ें स्मूथ चल रही है, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इसके थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो भी मेरा लॉस है, इसके थोड़ा सा आगे जाऊँ तो भी थोड़ा लॉस है। अब पीछे आगे का कॉन्सेप्ट एक बार हम लोग समझ सकते हैं। पीछे का क्या है कि भाई मैं प्रोडक्शन यहाँ पे और बढ़ा सकता था, जिससे मेरे पास एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है, उनको यूटिलाइज कर रहा है। अगर मैं इससे कम प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो एक तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। अब अगर आगे वाला लूँ एग्जांपल, अगर मैं इससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मे बी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज बढ़ गए, ये बढ़ गए, उतनी डिमांड नहीं है, वो चीज़ वेस्ट होना चालू हो गई। तो रेवेन्यू वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट करते हैं। उसके बाद आता है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग अगेन अलग अलग फैक्टर्स होते हैं हमारे, हर किसी के लिए रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर को बढ़ाया रेवेन्यू बढ़ गया, बट दूसरे को बढ़ाया रेवेन्यू घट गया, तो मेरे को वहाँ पे एक तरीके से इशारा मिल गया कि भाई इस फैक्टर को मेरे को नहीं छेड़ना। तो ये था मेरा ऑल अबाउट रेवेन्यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। इन केस रेवेन्यू के इस लेक्चर में आपको कोई डाउट होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डाउट्स ले सकते हो। एंड इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग। एंड आप लोगों का अगेन कोई भी डाउट तो डू कमेंट, डू शेयर। एंड उसके अलावा अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।